दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयन एंड द वुड कटर। क्या मतलब हुआ? लॉइन का मतलब होता है शेर और वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शेर और लकड़हारा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a lion in a dense forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ डेंस फॉरेस्ट। और डेंस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घना। डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि एक घने जंगल में एक शेर रहता था। ही हैड टू गुड फ्रेंड्स, आ क्रो एंड आ जैकल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड टू गुड फ्रेंड्स, मतलब उसके दो अच्छे दोस्त थे। अ क्रो एक कौवा, एंड अ जैकल और एक सियार। द लॉयन हंटेड द होल डे फॉर हिज प्रे। क्या मतलब हुआ? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और हंट का मतलब होता है शिकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों प्रे का मतलब होता है शिकार, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द लॉयन हंटेड द होल डे, मतलब जो शेर था वो पूरे दिन शिकार करता था। फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए। And after assuaging his hunger, he gave the remaining food to his friends। क्या मतलब हुआ? दोस्तों assuage का मतलब होता है शांत करना। एंड आफ्टर assuaging his hunger, हंगर नाउन है जिसका मतलब होता है भूख। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड आफ्टर assuaging his hunger, मतलब और अपनी भूख को शांत करने के बाद ही गेव वो दे देता था। द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग फूड मतलब बचा हुआ जो फूड था, खाना था, भोजन था, उसको दे देता था टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। चलिए आगे देखिए। द जैकल एंड द क्रो वर वेरी हैप्पी टू ईट फ्री फूड। और ये जो सियार और जो कौवा थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। टू ईट फ्री फूड, फ्री का खाना खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दे एट देयर फिल, मतलब दे एट देयर फिल मतलब वो अपना पेट भरकर खाना खाते थे। एंड लेज्ड अराउंड सिंस, लेज्ड, और ये दोस्तों लेज करने का मतलब होता है आलस करना, और लेज्ड अराउंड, और वो आलस करते थे। सिंस क्योंकि दे डिड नॉट हैव टू एक्सर्ट देमसेल्व्स टू अर्न देयर फूड, क्योंकि दे डिड नॉट हैव टू एक्सर्ट मतलब उन्हें किसी भी तरह का परिश्रम नहीं करना पड़ता था। टू अर्न देयर फूड, अपने आजीविका को कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। इन द नियर बाय विलेज देयर लिव्ड अ वुड कटर एंड हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ? इन द नियर बाय विलेज, नियर बाय मतलब होता है नज़दीकी, मतलब एक नज़दीकी गांव में देयर लिव्ड ए वुड कटर एंड हिज वाइफ, मतलब एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहा करते थे, रहते थे। बोथ वर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड रिटर्न होम आफ्टर आवर्स ऑफ हार्डवर्क। क्या मतलब हुआ? जो दोनों थे वो जाते थे
जंगल जाते थे टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, वुड लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जाते थे। एंड रिटर्न होम, और वो घर वापस लौट आते थे। आफ्टर आवर्स ऑफ हार्डवर्क, मतलब कई घंटों की परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद वो वापस लौट आते थे। When they returned, मतलब जब वो वापस लौटते, द वुड कटर्स वाइफ कुकड मील्स, जो वुड कटर मतलब जो लकड़हारे की जो पत्नी थी, वाइफ कुकड मील्स, वो खाना पकाती। एंड दे बोथ एट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, और वो दोनों अपने घर के सामने बैठकर खाने को खाते। चलिए आगे देखिए। वंस द लॉयन सॉ द वुड कटर एंड हिज वाइफ सिटिंग आउटसाइड, क्या मतलब वो वंस, एक बार, द लॉयन सॉ द वुड कटर। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, मतलब वंस, एक बार। द लॉयन सॉ द वुड कटर एंड हिज वाइफ सिटिंग आउटसाइड, मतलब एक बार शेर ने लकड़हारे मतलब और उसकी पत्नी को बाहर बैठे हुए देखा। देयर हाउस एंड सिटिंग आउटसाइड देयर हाउस, मतलब उनके घर के बाहर बैठे हुए देखा। एंड ईटिंग टेस्टी मील्स, और स्वादिष्ट भोजन खाते हुए देखा। ही कुड गेट द स्मेल ऑफ द फूड फ्रॉम क्वाइट अ डिस्टेंस, क्या मतलब हुआ, ही कुड गेट द स्मेल, और वो खाने की सुगंध को सूंघ सकता था। स्मेल करना मतलब सूंघना, सूंघ सकता था। ऑफ द फूड, खाने की सुगंध को सूंघ सकता था। फ्रॉम क्वाइट ए डिस्टेंस, मतलब काफ़ी अच्छी दूरी से वो उस खाने की सुगंध को सूंघ सकता था। ही वेंट नियर दैम, वह उनके पास गया। और दोस्तों ये जो दैम है वो उन दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट के तौर पर। ही वेंट नियर दैम, वह उनके पास गया। द वुड कटर एंड हिज वाइफ, जो वुड कटर मतलब लकड़हारा था और जो उसकी पत्नी थी, इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टीड ऑफ रनिंग अवे मतलब भागने की बजाय, फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से, उस स्थान से, वेरी करेजियसली वेलकम्ड द लॉयन। करेजियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हिम्मत से, साहस से, बहादुरी से। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से वेलकम्ड द लॉयन, शेर का स्वागत किया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो उन दोनों के मतलब वह उनके पास गया, और जो वुड कटर और जो उसकी पत्नी थी वो भागने की बजाय, उन्होंने उस जगह से भागने की बजाय उन्होंने बहुत ही बहादुरी से मतलब साहस से, हिम्मत से उस शेर का स्वागत किया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू टेक ए सीट बिसाइड देम, मतलब कि, और उन्होंने उसको कहा कि वो आस्क्ड हिम टू टेक ए सीट बिसाइड देम, कि वो उनके साथ मतलब कि स्थान ग्रहण करे। द लॉयन वॉज सरप्राइज, जो शेर था वो बहुत वो हैरान था। और दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी वाक्य बनाए वॉज या वर का यूज़ करके हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए। और और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये हमारा एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द लॉयन वॉज सरप्राइज, जो शेर था वो सर मतलब हैरान था। ही सैट बिसाइड द कपल एंड हैप्पीली एट द मील्स ऑफर्ड बाय द वुड कटर, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है सैट। ही सैट बिसाइड दैट कपल, मतलब वह बैठ गया, बिसाइड मतलब साथ, द कपल मतलब, और कपल का मतलब होता है दंपत्ति, जो जोड़ा या दंपत्ति से कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही सैट बिसाइड द कपल, मतलब वो उस दंपत्ति के साथ बैठ गया। एंड हैप्पीली एट द मील्स, और उसने खुशी से, और ये ईट की सेकंड फॉर्म में हैप्पीली एट द मील्स, और उसने खुशी से भोजन मतलब कह सकते हैं खाने को खाया। ऑफर्ड, जो उसे पेश किया गया, दिया गया, बाय द वुड कटर, लकड़हारे के द्वारा। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब था खुश होना। द लॉयन वॉज वेरी प्लीज, जो शेर था वो बहुत ज़्यादा खुश था। टू सी द हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, मतलब इस अतिथि सत्कार को देखकर बहुत खुश था। एक्सटेंडेड बाय देम, जो उनके द्वारा किया गया। एंड ही वॉज ऑल द मोर प्लीज्ड, और वो उससे भी ज़्यादा खुश था। टू ईट एंड इन्जॉय कुकड मील्स, मतलब और वो उससे भी ज़्यादा इसलिए खुश था, टू ईट खाकर और इन्जॉय कर आनंद लेकर, कुकड मील्स मतलब पके हुए खाने का मतलब आनंद लेकर, उसको खाकर वो और भी ज़्यादा खुश था। चलिए आगे देखिए। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था। दैट ही गॉट द टेस्ट ऑफ कुकड मील्स, कि ये पहली बार था कि उसे एक पके हुए भोजन का खाने का स्वाद मिला। चलिए आगे देखिए।
अदरवाइज वरना ही हैड ऑलवेज हैड रॉ मील्स इन द पास्ट। रॉ का मतलब कच्चा, मतलब अदरवाइज मतलब कि वरना ही हैड ऑलवेज हैड रॉ लंच, मतलब हमेशा ही उसने कच्चा जो भोजन था वो खाया था इन द पास्ट, मतलब कि भूतकाल में, या कह सकते हैं बीते हुए समय में। वाइल रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट, मतलब वाइल रिटर्निंग का मतलब कि लौटने के दौरान, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल लौटने के दौरान। द लॉयन थैंक्ड द वुड कटर, जो लॉयन था शेर था उसने वुड कटर को, लकड़हारे को धन्यवाद किया। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, फॉर द टेस्टी फूड, उस स्वादिष्ट खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द वुड कटर्स वाइफ सैड टू द लॉइन, और दोस्तों यहाँ वुड कटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। द वुड कटर्स वाइफ, जो लकड़हारे की पत्नी थी, सैड टू द लॉइन, उसने शेर से कहा, यू आर ऑलवेज वेलकम, मतलब आपका हमेशा स्वागत है। प्लीज़ डू कम, कृपया ज़रूर आइए, एवरी डे, हर रोज़ आइए। एंड शेयर द फूड विद अस, और हमारे साथ खाना साझा करिए, मतलब कि इस खाने को हमारे साथ साझा करिए। वंस अगेन द लॉयन वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब था हैरान, मतलब फिर एक बार जो लॉयन था, शेर था, बहुत ज़्यादा हैरान था। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, जो इस तरह का जो बिहेवियर था, बिहेवियर मतलब व्यवहार, जो इस तरह का जो व्यवहार था, वॉज अनकॉमन, मतलब ये बहुत अनकॉमन था, मतलब कि ये सामान्य नहीं था। अमंग दैम, उनके बीच में। चलिए आगे देखिए। द एनिमल्स वुड नेवर ऑफर फूड टू अदर्स, क्या मतलब हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी खाना ऑफ़र नहीं करते हैं। वुड नेवर ऑफर फूड टू अदर्स, मतलब जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो दूसरों को कभी भी खाना पेश नहीं करते हैं, नहीं खाना नहीं देते हैं। रादर मतलब बजाय, दे वुड स्नैच ईच अदर्स फूड, मतलब इसके बजाय वो एक दूसरे का जो खाना है उसको छीनते हैं। एंड इंजर ईच अदर इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में, मतलब इस काम में वो एक दूसरे को घायल कर देते हैं। चलिए आगे देखिए। द लॉयन बोड बिफोर दैम, बो का मतलब होता है झुकना, और ये मतलब आदर में जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो उसे बो कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। द लॉयन बोड बिफोर दैम विद रिस्पेक्ट, जो शेर था वो उनके सामने आदर में झुका। एंड वेंट अवे, और वो चला गया। ही टुक हिज लंच द नेक्स्ट डे ऑल्सो विद द वुड कटर्स फैमिली, क्या मतलब हुआ ही टुक हिज लंच, मतलब कि अगले दिन भी उसने अपना जो दोपहर का भोजन था वो खाया। ऑल्सो विद द वुड कटर्स फैमिली, मतलब वुड कटर के लकड़हारे के परिवार के साथ ही उसने अगले दिन भोजन खाया। आगे देखिए। ग्रेजुअली ही फॉरगॉट टू हंट फॉर हिज प्रे एंड बिकेम लेजी, क्या मतलब हुआ दोस्तों। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को, मतलब कि क्रिया की विशेषता को बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। ग्रेजुअली ही फॉरगॉट टू हंट फॉर हिज प्रे, मतलब कि धीरे धीरे वो अपने शिकार के लिए शिकार करना भूल गया। एंड बिकेम लेजी, और वो आलसी हो गया। और लेज़ी एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है आलसी, और वो आलसी बन गया। दिस चेंज इन द लॉयंस हैबिट्स, मतलब ये जो चेंज था, मतलब ये जो बदलाव था, इन द लॉयंस हैबिट, शेर की आदतों में, वॉज ए मैटर ऑफ वरी, वो एक चिंता का विषय था। फॉर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो शेर की आदतों में ये जो बदलाव था वो एक चिंता का विषय था। फॉर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के लिए। द जैकल एंड द क्रो, कौन थे दोस्त उसके, वो सियार और कौवा। इन फैक्ट, मतलब कि असल में, हिज फ्रेंड्स हैड टू गो, इनफैक्ट हिज फ्रेंड्स हैड टू गो हंग्री, मतलब असल में जो उसके दोस्त थे उन्हें भूखे रहना पड़ा। एज, जैसे कि दे नो लॉन्गर गॉट द लेफ्ट ओवर्स, मतलब कि जैसे कि उन्हें अब और मतलब कि जो लेफ्ट ओवर का मतलब बचा खुचा जो खाना था वो उन्हें अब नहीं मिलता था। ऑफ द लॉयंस फूड, शेर के खाने का। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ ही गया आगे होगी दोस्तों कि जो इसके जो दो दोस्त थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान थे उसके व्यवहार की वजह से, क्योंकि अब उन्हें भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि जो शेर का बचा खुचा जो भोजन होता था, खाना होता था, वो उनको अब नहीं मिलता था। दे डिसाइडेड टू फाइंड द रीज़न इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड, क्या मतलब हुआ दोस्तों। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, किसी चीज़ का फैसला करना, तय करना, और फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। दे डिसाइडेड टू फाइंड द रीज़न इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड, मतलब उन्होंने तय किया कि वो फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे द रीज़न, उस कारण का, इन हिज फ्रेंड्स एटीट्यूड, जो उनका जो उनके जो दोस्त का जो एटीट्यूड है, मतलब जो उसका व्यवहार है, उसकी वो वजह जानने का उन्होंने
तय किया कि वो उसका पता लगाएंगे। सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू कीप ए वॉच। सो बोथ ऑफ देम, इसलिए वो जो दोनों थे उन्होंने फैसला किया टू कीप ए वॉच, नज़र रखने का, ऑन द लॉयंस एक्टिविटीज़, शेर की गतिविधियों पर उन्होंने नज़र रखने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन डे दे सॉ द लॉयन सिटिंग बिसाइड द वुड कटर। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, दे सॉ, और ये जो दे है वो उस सियार और कौवे के लिए यूज़ किया गया। और दोस्तों दे एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन दे सॉ द लॉयन सिटिंग बिसाइड द वुड कटर एंड हिज वाइफ, मतलब एक दिन उन्होंने शेर को बैठे हुए देखा, बिसाइड द वुड कटर, लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ, एंड हैविंग ए गुड मील, और एक अच्छा भोजन खाते हुए देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन उन्होंने शेर को लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ बैठे हुए और एक अच्छा भोजन खाते हुए देखा। दे डिसाइडेड टू मीट द लॉयन ऑन द स्पॉट, और उन्होंने फैसला किया किस चीज़ का? टू मीट द लॉयन, शेर से मिलने का, ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। बट एज सुन एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ सॉ द जैकल, लेकिन एज सुन एज मतलब जैसे ही, लेकिन जैसे ही जो वुड कटर था मतलब लकड़हारा था और उसकी पत्नी थी, उन्होंने जैकल को, सियार को और जो कौवे को देखा, दे क्लाइम्ड अप अ नियर बाय टॉल ट्री, वो एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। क्लाइम का मतलब चढ़ जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही लकड़हारे और उसकी पत्नी ने सियार और कौवे को देखा, दे क्लाइम्ड अप ए नियर बाय टॉल ट्री, वो एक नज़दीकी पेड़ के ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। चलिए आगे देखिए। सीइंग दैम रनिंग अवे द लॉयन आस्क्ड सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है हैरानी से, और दोस्तों ये एक एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, और सरप्राइजिंगली का मतलब वो हैरानी से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सीइंग दैम रनिंग अवे द लॉयन आस्क्ड सरप्राइजिंगली, मतलब उनको भागते हुए देखकर शेर ने हैरानी से पूछा, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर मतलब कि क्या मैटर है, क्या मामला है। वाई डू यू रन अवे, आई वॉन्ट हार्म यू, मतलब आप भागते क्यों हो। आई वॉन्ट हार्म यू, वॉन्ट का मतलब विल नॉट, आई वॉन्ट हार्म यू, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। द वुड कटर रिप्लाइड, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने जवाब दिया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मतलब हमें आपसे डर नहीं है। इट इज़ एक्चुअली योर टू फ्रेंड्स, वो असल में आपके दो दोस्त हैं। हु फ्राइटन अस, जो हमें डराते हैं। वी ट्रस्ट यू, हम आप पर विश्वास करते हैं, बट नॉट योर कनिंग फ्रेंड्स, लेकिन आपके जो कनिंग फ्रेंड्स, जो आपके चालाक, मतलब जो धूर्त, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, चालाक, जो आपके ये जो, या इसे मक्कार भी कह सकते हैं। वी ट्रस्ट यू मतलब हम आप पर यकीन करते हैं, बट नॉट योर कनिंग फ्रेंड्स, लेकिन आपके मक्कार दोस्तों पर नहीं। वी हैव नॉन दैम एंड देयर हैबिट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये नो की थर्ड फॉर्म है नॉन। तो जब भी किसी वाक्य में हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वी हैव नॉन दैम एंड देयर हैबिट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब हम उन्हें और उनकी आदतों को बहुत लंबे समय से जानते हैं। दे मे प्रूव मोर डेंजरस दैन यू, और वो आपसे अधिक ज़्यादा डेंजर मतलब कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। द लॉयन वॉज वेरी डिसहार्टेंड टू लिसन टू दिस। डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश हो जाना। जो शेर था वो इस बात को सुनकर बहुत निराश हो गया। ही वॉर्नड हिज फ्रेंड्स नॉट टू मीट हिम अगेन, और उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि वो कभी उसे दोबारा ना मिलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लीजिए। बिवेयर ऑफ कनिंग पीपल, बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, और कनिंग का मतलब मक्कार, मतलब मक्कार लोगों से सावधान रहें। सो दोस्तों ये आज की हमारी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में यदि आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से उसे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।